नमस्कार बच्चों। हम पढ़े थे 8वीं क्लास की सामाजिक में 1857 की क्रांति के बारे में कि क्रांति के कारण क्या थे। कुछ हमने पढ़े थे कि एक तो अपना वो आया था भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक के बारे में हमने पढ़ा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पढ़ा, सती प्रथा पर रोक लगाई और दत्तक पुत्र गोदरे पर रोक लगाई। दूसरा कि अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। कुछ एक कारण और है वो पढ़ते हैं हम। जैसे सैनिकों के कारण क्या थे, सैनिक कारण कि किस कारण सैनिकों ने क्या है विद्रोह किया। कि एक तो उनको वो नौकरी दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे। दूसरा क्या, सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया। कारण क्या था? सैनिकों के विद्रोह करने के प्रमुख कारण क्या आते हैं? एक तो पद का आता है कि यदि कोई भारतीय और कोई अंग्रेज, उनकी क्वालिफिकेशन जो पढ़ाई लिखाई एक बराबर है, परंतु पद क्या है, भारतीय को छोटा ही मिलेगा, बड़ा पद ना मिलना। कि आर्मी के अंदर, फौज के अंदर भारतीयों को किसी बड़े पद पर आसीन न होना। दूसरा कारण आता है सैनिकों का वेतन का कि एक समान पद पर है, एक समान उनकी काबिलियत है, परंतु फिर भी क्या है, वेतन में अंतर था। अंग्रेजों का वेतन बहुत ज्यादा था और भारतीयों का क्या है, बहुत कम था। तो ये भी क्या है, एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है सुविधा के बारे में कि जहां सैनिक रह रहे थे वहां पर अलग अलग कैंप बनाए गए थे कि एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, दूसरी तरफ क्या है, भारतीय रहेंगे। जो सुविधाएं या जो सहूलियत अंग्रेजों को दी जाती थी, उसके बदले में भारतीयों के पास जो सुविधाएं थी वो बहुत कम थी, जो क्या है कि बाद में सैनिक विद्रोह का कारण बनते हैं। इसके बाद आता है कारतूसों का। कारतूस कि जो बंदूक में डालने वाले कारतूस होते हैं, वो भी क्या है, एक सैनिक विद्रोह का कारण बनते हैं। कि पहले जो राइफल चल रही थी ब्राउन बेस, और अभी जो राइफल एनफील्ड जो नई आई थी, कि क्रांति से पहले राइफल थी इनके पास ब्राउन बेस, और जो कारतूस के कारण जो नई आई थी उसका नाम था एनफील्ड। पहले वाले में क्या था कि कारतूस जो आते थे सीधे ही डाल दिए जाते थे। दूसरी का क्या था कि कारतूस इस प्रकार दोनों तरफ से जुड़े होते थे, इनको बीच में से तोड़कर क्या है, राइफल के अंदर डालना पड़ता था। बाद में क्या है, राइफल चलाई जाती थी। तो किसी व्यक्ति ने भ्रांति फैला दी कि ये तो नई राइफल आई है, इसमें जो कारतूस डाले जा रहे हैं उसके ऊपर गाय और सुअर की क्या है, चर्बी लगी है, गाय प्लस सुअर। तो सिपाही दोनों ही थे, सैनिक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम क्या है, सुअर को पवित्र मानते हैं। क्या था कि इस कारतूस को पहले जीभ से गीला करके तोड़ा जाता था, सूखा ये नहीं टूटता था, जो क्या है कि क्रांति का एक कारण बनता है, सैनिक विद्रोह का एक कारण बनता है। ये क्या थी, सैनिकों की क्या थी, एक समस्या थी जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बनती है। ये कारतूस या ये राइफल जो है, इसमें एक सैनिक का नाम आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे ये था 32वीं एनआई का सैनिक, नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, वेस्ट बंगाल का रहने वाला। इसका गांव था गाजीपुर, जाति से ब्राह्मण और रहने वाला था पश्चिम बंगाल गाजीपुर का। इसने क्या है, जब ये सुबह से उठता था तो मंदिर की ओर जाता था दिल्ली। कोई रास्ते में इसको एक व्यक्ति मिल गया कि पंडित जी, पूजा पाठ करने से क्या होगा, आपका धर्म भ्रष्ट तो हो चुका है। इसने कहा भी कैसे? यदि आपको जो कारतूस दिए जा रहे हैं उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। पहले दिन इसने नहीं मानी बात के, कोई मजाक कर रहा होगा। फिर एक व्यक्ति और मिला, फिर एक व्यक्ति और मिला, तो उसने क्या है कि बगावत के लिए अपने अंदर खून उबाल का लेने लग गया था, किसी जोश आने लग गया कि हो सकता है कि ये सारे व्यक्ति कह रहे हैं वो बात क्या है, सच हो। इसी कारण इसने 2 अंग्रेजों को गोली मार दी। दो अंग्रेज इसके सामने आए थे, अंग्रेज जिनको 8 अप्रैल 1857 जब ये अपने सैनिक गृह के अंदर वापस जाता है, तो वहां पर इसके अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग, या इसी को बोलते हैं बाग, लेफ्टिनेंट बाग या बाग। दूसरा अधिकारी था सार्जेंट
ह्यूसन, सार्जेंट ह्यूसन, इसने इन दोनों को 8 अप्रैल को गोली मार दी और क्रांति इसी के साथ क्या है शुरू हुई मानी जाती है। कि क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे को आगे चलकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। तो ये थी मंगल पांडे की कहानी 1857 के बीच में। अगला इसमें आता है कि क्रांति जो थी कहां कहां फैली थी और वहां पर उसके नेता कौन कौन थे। नेताओं के बारे में जानना पूछा जाता है, इसके लिए जो हमारे नेता थे, प्रमुख नेताओं के बारे में। झांसी स्थान का नाम क्या है? झांसी। नेता यहाँ का रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति का नाम था वो था राव गंगाधर। पति राव गंगाधर। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव। अंग्रेजों ने क्या किया था कि झांसी की रानी को यह कह दिया था कि आप जो दत्तक पुत्र गोद ले रहे हो वो मान्य नहीं होगा। पूछा क्या जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी शर्त अंग्रेजों ने नहीं मानी थी? तो दत्तक पुत्र की शर्त जो है अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की नहीं मानती। लक्ष्मीबाई के ऊपर एक कविता लिखी गई है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता का नाम खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं जो आप कमेंट करके बताओगे। भारत में केवल एकमात्र मर्द है, वो है झांसी की रानी। भारत में केवल एकमात्र मर्द है, वो है झांसी की रानी। ये कौन से अंग्रेज ने कहा था? दोबारा सुन लो कि भारत में केवल एकमात्र मर्द है, वो है झांसी की रानी, या झांसी की रानी को केवल एकमात्र मर्द भारतीयों में किसने कहा था? ये किस अंग्रेज की कहावत है? उस अंग्रेज का नाम हमें आप कमेंट के अंदर बताओगे। दूसरा आता है मांडवा क्षेत्र एमपी का, अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी क्या था? इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। दूसरा दत्तक पुत्र इसके था जो क्या नहीं माना गया। तीसरा आता है मेरठ और दिल्ली। देखो दोनों जगह का एक नेता तो नहीं हो सकता, पर क्या है मेरठ से कुछ सैनिक चले थे विद्रोह करके, जो क्या है दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर को नेता स्वीकार कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर इस समय 82 साल की उम्र में था। 82 वर्ष की क्या थी? आयु थी। एक वृद्ध व्यक्ति था। नेता किसको मान लिया गया? बहादुर शाह जफर को। आगे ही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का भारत में नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। परंतु लॉर्ड कैनिंग पहले ही ये कह चुका था कि बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम सम्राट होगा, इसके बाद कोई भी सम्राट नहीं होगा। इसके बाद क्या है राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। बहादुर शाह का एक सैनिक था सहायक, जिसका नाम था बख्त खां। बहादुर शाह का मुख्य सैनिक जो उसकी सहायता करता था उसका नाम था बख्त खां। बख्त खां ही हर इसकी चाल को, बख्त खां ऐसा व्यक्ति था जो इसकी चाल होती थी उसे आगे क्या है कार्य रूप में देता था। 1858 में बहादुर शाह जफर को क्या है कैद कर लिया जाता है और इसको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून की जेल में इसको क्या है कैद कर लिया जाता है। वहीं पर रंगून की जेल के अंदर ही 7 नवंबर 1962 को क्या है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर एक देश प्रेमी था कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उनमें या तो हम अकबर के बारे में देखते हैं और ये हम देखते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में कि जफर एक बहुत बड़ा शायर भी था जो क्या है भारत के लिए ही शायरी लिखा करता था। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं अन्य देश से आया हूँ तो मैं अन्य के लिए लिखूँ। उसने ये कहा कि 2 गज कफन 2 गज जमी मिले कफन के लिए मुझे यहीं तो वही मेरे लिए अच्छा होगा। बाद में इसने कहा था, लास्ट में इसकी एक शायरी भी आई थी कि ऐ मुजफ्फर तुझे 2 गज जमी भी ना मिल पाई जहां तूने जन्म लिया। तो क्या एक शायर भी था और एक देश प्रेमी भी था। अगला आता है ग्वालियर में तांत्या तोपे। ग्वालियर का नेता कौन था? तांत्या तोपे। इतिहासकार ये मानते हैं कि यदि क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर की जगह तांत्या तोपे होता तो शायद क्रांति के परिणाम कुछ और होते। परंतु कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि तांत्या तोपे बहुत बहादुर था, कूटनीति थी इसके पास, हर प्रकार की जो चाल थी, परंतु किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति था कि जहां पर भी ये गया वहीं पर इसको हार मिली। ग्वालियर में, कानपुर में, झांसी में, राजस्थान में
और गुजरात के अंदर, एमपी के अंदर कालपी, हर जगह जहां पर भी ये गया वहीं पर क्या है, तांत्रिक तोपे को हार मिली। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि ये नेता होता तो अलग होता, कुछ ये मानते हैं कि ये नेता नहीं था तो बढ़िया हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या है, किस्मत नहीं थी। अगला नेता आता है नाना साहेब कानपुर का। नाना साहेब की समस्या क्या थी, इसकी पेंशन बंद कर दी गई थी। अंग्रेजों ने इसने पहले कहा था कि नाना साहब हम ताऊ में पेंशन देंगे, परंतु क्या है, पेंशन बंद कर दी गई। बेगम हजरत महल अवध से, बेगम हजरत महल अवध से। इसका तो पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रांति का ऐसा कौन सा नेता था जो क्रांति के समय में अंग्रेजों के डर से भारत छोड़कर नेपाल भाग गया था। तो बेगम हजरत महल क्या है, नेपाल भाग गई थी। इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया और इसके शासन को छीन लिया गया। तो ये थे बड़ी 18 साल की क्रांति। इसमें थोड़ा सा अपना टॉपिक रहा है 18 साल की क्रांति का, वो हम अगली वीडियो पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।